Good morning, all of you. Today we have a test of amines. So I am giving a video of revision of the amines in a short manner. First of all, 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. 1 degree when CH3 group is attached. 2 degree when two CH3 groups are attached on nitrogen. And when on nitrogen 3 CH3 groups are present, then it is called as 3 degree amine. After that, the IUPAC nomenclature is there. In the IUPAC nomenclature, if one CH3 group is there, then methane amine. If two CH3 group is there, then N and dimethyl methane amine. Similarly, aromatic compound N and dimethyl aniline is the IUPAC name. After that, we have done a preparation. First of all, nitro compound से हम रिडक्शन करके बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. C6H5NO2 gives C6H5NH2 एरोमेटिक में एंड एलिफेटिक में भी, तो रिडक्शन करके बना सकते हैं. अगेन LiLH4 के रिडक्शन से अमाइड से बना सकते हैं, एलिफेटिक में भी और एरोमेटिक में भी. CONH2 ग्रुप देखो कन्वर्ट हो गया है इनटू CH2NH2 ग्रुप. दीज आर अमीन प्रिपरेशन. And very common reaction, Hoffman's bromamide reaction, very famous, RCONH2 Br2 plus NaOH. It will give RNH2. And one more important reaction, Gabriel Thalamide reaction. This reaction is also thalamide is there in this reaction, which is reacted with alcoholic KOH. Rememberize alcoholic KOH and gives potassium thalamide, which finally on a hydrolysis gives or release as a byproduct amine. 1 degree amine रिलीज करता है और हमें ये 1 degree amine ऑब्टेन्ड हो जाता है. इसी तरीके से एक रिएक्शन की थी हमने जो अमोनोलाइसिस कहलाती है ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इसमें अमाइंस के साथ अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते जाएंगे. तो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा. ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती है. ठीक है. इसके बाद आफ्टर दिस द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर देयर इन विच बॉइलिंग पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इट कंटेन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री होगा. After that, basic character, one of the most important characteristic in which 2 different characters are observed, and वो basic character मैंने आपको लिखा रखा है on the basis of 3 effects, plus I effect, solvation effect and steric effect. इन 3 effect की basis पे हमारा order जो है सबसे पहले होगा basic character का 3 degree amine is greater than 2 degree amine is greater than 3 degree amine. 3 डिग्री अमीन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री. ये हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होगा, बेसिक नेचर. ठीक है, ये बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा जनरल. मगर जैसे जैसे हम देखेंगे अलग अलग ऑर्डर हमको मिलेंगे और वो ऑर्डर डिपेंड करेगा ऑन अ कंडीशन. जैसे हमने 2 कंडीशन देखी थी. एक तो हमने ये वाली कंडीशन देखी थी जिसमें CH3 ग्रुप हो तो 213 213, और अगर C2H5 ग्रुप हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे 231. इस टाइप का बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा. इसके बाद यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले अल्काइलेशन. अमोनिया के साथ इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे तो ये इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा अमोनिया पे और इसको 1 डिग्री से 2 डिग्री अमाइंस के अंदर कन्वर्ट कर देगा. दिस इज अ अल्काइलेशन रिएक्शन. एरोमेटिक में भी सिमिलरली अल्काइलेशन प्रोसेस होगी. एसाइलेशन, जब इसके अंदर RCOCl ग्रुप से अटैच कर देंगे तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एसाइलेशन. एसिल ग्रुप ऐड हो जाएगा और एसिल ग्रुप
इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। गेट रिमेम्बराइज दिस रिएक्शन। और इसके बाद बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन को बोलते हैं, ये शॉर्टन बोमेन रिएक्शन भी कहलाता है। इसमें बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl के साथ NH2 एनिलीन की रिएक्शन होती है और CO C6H5 ग्रुप इस पे अटैच्ड हो जाता है। और सबसे फेमस रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिलअमीन रिएक्शन। और इसमें कार्बिलअमीन रिएक्शन में RNH2CHCl3 रिएक्ट्स विद KO इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इट विल गिव आइसोसाइनाइड RNC and it will be a most important reaction. इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। इस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को पहचानने का एक सीधा सा तरीका है कि ये HNO2 के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो अलग रिएक्शन देगा, और एनिलीन जो 1 डिग्री है वो अलग रिएक्शन देगा, 2 डिग्री अलग देगा, 3 डिग्री अलग देगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है बाय रिएक्टिंग विद HNO2। इस HNO2 के साथ रिएक्शन करके हम पहचान सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। अब मैंने बताया था आपको, ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएंगे तीनों मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद इसी तरीके से होती है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन में आपके HNO3 के साथ रिएक्शन होगा और NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा एट पैरा एंड मेटा पोजिशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको बोलेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। और यही इस पार्ट में है बस, अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। एंड आई एम giving you some important question. Take a clip of these questions from a वीडियो से ये क्लिप ले लेना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, मेनी टाइम्स। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड मेनी टाइम्स अबाउट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। दीज आर दी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, मेनी टाइम्स इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सो इस टाइप की कन्वर्जन रिएक्शंस पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी इसी टाइप की कन्वर्जन पूछी जा चुकी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।